आप क्या बताना चाह रहे हो? आप धमकी दे रहे हो, आप रिपब्लिक को, अर्नब गोस्वामी को धमकी दे रहे हो, कभी उनके अनुज रिपोर्टर हैं उनको पकड़ लेते हो, कभी आप हरदीप भंडारी को पकड़ लेते हो। आप सिर्फ ये बताना चाह रहे हो कि हमसे अगर पंगा लोगे या हमारा एक बारे में सच बताओगे तो हम ये इस तरह का आपके साथ हरकत करेंगे, आपको डराएंगे, धमकाएंगे। ये इमीडिएटली उनको बर्खास्त करना चाहिए। इनफैक्ट सीबीआई को उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। पुराने भी जो केसेस हैं परमवीर सिंह जी के भी, वो भी इतना इनका ड्यूबियस पास्ट है कि उनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्या चक्कर है कि या तो वो केसेस जो हैं उसमें अगर इनकी पसंद वाला एक्यूज नहीं होता है तो उसको टॉर्चर करते हैं, जिस तरह से प्रज्ञा ठाकुर को, कर्नल पुरोहित को टॉर्चर करवाया गया इनके अंडर में। और उधर दूसरी तरफ जो इनके अपने फेवर वाले होते हैं, अरबाज खान बैटिंग के केस में फंसे थे, क्या हुआ? निकल के आ गए। जिस तरीके से कल रिपब्लिक भारत के पत्रकार प्रदीप भंडारी को लगातार 8-9 घंटे बैठाया जाता है, मोबाइल जब्त कर लिया जाता है, अब क्या कहेंगे किस तरीके की गुंडाशाही और तानाशाही चल रही है मुंबई में? देखिए, ये इस टाइम महाराष्ट्र सरकार जो है फैसिज्म की सरकार हो गई है। ये ट्रू फेस है फैसिज्म का, हिटलर शाही का। इन लोगों ने बिल्कुल इस बात का बीड़ा उठा लिया है कि कोई भी इनके नापसंदी वाली बात करेगा तो ये उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, चाहे वो कंगना हो या अर्नब गोस्वामी हो या रिपब्लिक हो। कल प्रदीप भंडारी के साथ किया, उससे पहले अनुज जो रिपोर्टर हैं उनके साथ भी किया। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस इनके लिए कोई मायने नहीं रखती, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कोई मायने नहीं रखता, अभिव्यक्ति की आज़ादी इनके लिए कोई मायने नहीं रखती, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनको कोई मायने नहीं रखता इनके लिए। इसलिए कल प्रदीप भंडारी को इन्होंने बिठा के रखा, 9-10 घंटे बिठा के रखा, इलीगली उनको डिटेन किया, एक ऐसे कमरे में बिठा के रखा जहाँ पंखा भी नहीं था। उनको ना पानी पीने दिया, ना उनको खाना खाने दिया, अपनी माँ तक से बात नहीं करने दी। उनके 3 फ़ोन उन्होंने इलीगली जब्त करके रख लिए। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का तरीका है? आप ये कम से कम बताएंगे, उसे जस्टिफाई तो करेंगे कि आपने क्यों किया है। आप इलीगली एक रिपोर्टर को बिना कुछ करे, बिना बात के आप उन्हें डिटेन करते हो और ये बोलते हो कि लीगल और इलीगल तरीके का डिटेंशन होता है। आप क्या बताना चाह रहे हो? आप धमकी दे रहे हो, आप रिपब्लिक को, अर्नब गोस्वामी को धमकी दे रहे हो, कभी उनके अनुज रिपोर्टर हैं उनको पकड़ लेते हो, कभी आप हरदीप भंडारी को पकड़ लेते हो। आप सिर्फ ये बताना चाह रहे हो कि हमसे अगर पंगा लोगे या हमारा एक बारे में सच बताओगे तो हम ये इस तरह का आपके साथ हरकत करेंगे, आपको डराएंगे, धमकाएंगे। थोड़े टाइम पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, उसमें झूठा नाम ले देते हैं और फिर कोशिश करते हैं कहने की कि जो इसके बड़े बड़े जो डायरेक्टर्स हैं, मालिक हैं, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, उनके अकाउंट सीज कर दिए जाएंगे, उनके चैनल बंद कर दिया जाएगा। क्या कर रहे हो आप? आप अपनी कमज़ोरी, अपनी गलतियां छुपाने की कोशिश कर रहे हो। साफ पता चल रहा है आप किसी बड़े इंसान को, किसी बड़े लोगों को जो सुशांत केस में इन्वॉल्व हैं या फिर जो दिशा के केस में इन्वॉल्व है उनको बचा रहे हो। तो जैसे प्रदीप भंडारी बाहर आए, वो कह रहे थे कि मुंबई पुलिस कह रही है कि अभी सबक सिखाना है और हमको ऊपर से आदेश है। अब सवाल ये उठता है कि ऊपर से आदेश किसका था, उद्धव ठाकरे का या परमवीर सिंह का? देखिए, उद्धव ठाकरे को हो या आदित्य ठाकरे का हो या परमवीर सिंह का हो, ऊपर तो उनके लिए सारे ही ऊपर हैं। उनके लिए वो सारे लोग ऊपर हैं जो डरते हैं कि उनका सच सामने ना आ जाए। चाहे वो पालघर केस में हो या हाथरस केस में सोनिया सरकार का और कांग्रेस का असली चेहरा दिखाने की कोशिश कर रही है अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक, और चाहे ये सुशांत का और दिशा के केस का मामला हो, वो डर रहे हैं इस बात से कि हमारा सच सामने ना आ जाए और हर तरीके से दबाने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। वो सोच रहे हैं रोज़ एक नया खुलासा हो जाता है। झूठे टीआरपी के केस में ये फंसाने की कोशिश करते हैं, उससे एक रिपोर्टर को परेशान करते हैं, कंगना का घर तो ऑफिस तोड़ने के लिए भेज देते हैं इलीगली। वो भी बीएमसी को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे, ऑर्डर थे गवर्नमेंट से, सरकार वो कोर्ट से कि अभी कोई लीगल इलीगल कोई भी डिमोलिशन नहीं होगा, लेकिन इलीगल तरीके से उनका ऑफिस तोड़ने के लिए भेज देते हैं। तो साफ पता चल रहा है ये लोग परेशान हैं कि कस हमारा सच सामने ना आ जाए। अच्छा, आपने एक बात और देखी होगी, जैसे कि पूरा मामला है, पूरे मामले में जो कोर्ट है कहीं ना कहीं मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोर्ट ऐसे तमाशा देखेगा तो जो आम जनता है उसका विश्वास कैसे रहेगा? देखिए, कोर्ट को तो इंटरवीन करना ही चाहिए, और जो हाल हो गया है महाराष्ट्र में और जिस तरह से मुंबई पुलिस ने और महाराष्ट्र सरकार ने जो हाल किया हुआ है महाराष्ट्र में, तो राष्ट्रपति शासन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे ख्याल से। इस बीच में जब कोर्ट तो कुछ बोल ही नहीं रही है, गवर्नर को इंटरवीन करना चाहिए और इमीडिएट इफेक्ट से राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। अगर सुशांत, कंगना, दिशा सालियान जैसे लोगों के साथ इस तरीके की हरकतें हो सकती हैं, ये अन्याय हो सकता है, उनको मार दिया जा सकता है, सुसाइड प्रूफ कर दिया जा सकता है, तो
आम इंसान की तो कोई वक़्त ही नहीं है, उसकी क्या वैल्यू है फिर वहाँ पर? वो तो कितने लोग तो और कब मर गए होंगे, बॉडीज़ का पता भी नहीं चला होगा और वो केसेस सामने भी नहीं आए होंगे। सुशांत का केस इसलिए सामने आ गया क्योंकि जब इन्होंने 10 मिनट के अंदर उधर सुसाइड प्रूफ कर दिया कि सुसाइड है, बोल दिया कि जो सुसाइड है, फोरेंसिक टीम नहीं आई है, इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं किया है, वहाँ पर वीडियोज़ हैं कि दूसरी बॉडी वहाँ पर है, एक दूसरी बॉडी लेटी हुई है, कुछ नहीं बताया गया है। स्ट्रेचर पे जा रही है, पोस्चर जो है बॉडी का, कोई किसी भी कितना भी लंबा बंदा हो वो बॉडी को इस तरह से लिटा के नहीं लेके जाएंगे स्ट्रेचर पे। एक तरफ अपनी ही बातों काट रहे हैं, एक तरफ बॉडी को लिटा के लेके जाएंगे उसकी जिसे जो सबको लगता है कि उसके नीचे दूसरी बॉडी छुपाई हुई थी, लेकिन उसी तरफ उसी जगह ये जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि बेड की और पलंग के बीच में जो ऊंचाई थी वो इतनी थी कि सुशांत लटक जाए, स्टूल नहीं मिलता है, जूस उन्होंने पिया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट फेक करी जाती है। 3 दिन बाद दिशा का तो पोस्टमार्टम 3 दिन बाद होता है कि कोविड का टेस्ट आना था, लेकिन इसके कोविड का टेस्ट नहीं कराया गया सुशांत का, रात के टाइम पे उनकी पोस्टमार्टम कर दी जाती है। तो ये जिस चीज़ को बचाने में लगे हुए हैं, जिन बड़े लोगों को बचाने में लगे हुए हैं, वो साफ समझ में आता है कि ये कितने घबराए हुए हैं इस टाइम। इनकी पूरी कोशिश है कि हर तरीके से केस दबा दिया जाए। जो इस बारे में केस के बारे में बात करेगा, चाहे वो पालघर के बारे में हो या हाथरस के बारे में हो, सुशांत और दिशा के केस के बारे में हो, उन सबको हर तरीके से परेशान करके ये केस को दबाने की कोशिश करने में लगे। तो जिस तरीके से सारी की सारी मुंबई पुलिस, उद्धव ठाकरे, पूरा का पूरा बॉलीवुड माफिया और जो दूसरी मीडिया है रिपब्लिक के खिलाफ ये जो महागठबंधन बनाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सब ये पावर का खेल है, सब पावर है जो ये काम कर रही है इस चीज़ में। जया बच्चन जी खड़े होकर संसद में कहती हैं थाली में छेद है, और कश्यप जी जैसे फिल्म मेकर कहते हैं कि शी इज़ द वन हुज़ गॉट स्पाइन। तो भैया वो स्पाइन कहाँ चली गई जब दिशा के साथ अन्याय हुआ था, सुशांत के साथ अन्याय हुआ था, कंगना के साथ अन्याय हुआ था, वो स्पाइन कहाँ चली गई? तब तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। सबको पता है बॉलीवुड में एक्टर, एक्ट्रेस और यहाँ तक कि नेक्स्ट जनरेशन जो उनके बच्चे हैं वो भी ड्रग्स में लिप्त हैं। पीछे एक पार्टी हुई है जिसमें ड्रग्स के साथ इन एक्टर्स के ही बच्चे पकड़े गए हैं। उनको वो तो ऑब्वियसली पुलिस उनके साथ थी तो पुलिस ने उनको निकाल दिया, लेकिन उस पार्टी में इन सब एक्टर्स के बच्चे निकलते नजर आए हैं। तो सबको पता है कि कितना गंदा हाल हो गया है बॉलीवुड में। हम लोग भी कनेक्टेड हैं बॉलीवुड से, लेकिन हम भी चाहते हैं कि बॉलीवुड में सफाई हो, चाहे वो ड्रग्स की हो, मी टू मूवमेंट हो। बार बार इनके ऊपर एलिगेशंस लगते हैं, गंदे काम ये लोग करते हैं और फिर बोलते हैं कंगना हमारा नाम खराब कर रही है या रिपब्लिक हमारा नाम खराब कर रही है। अरे संजय दत्त तो इतने साल पहले आर्म्स और एम्यूनिशंस के साथ पकड़े गए थे, ड्रग्स में थे, तब कौन नाम खराब कर रहा था? तब तो संजय दत्त के साथ हारे खड़े हो गए थे, वी आर विद यू संजू। आज क्या हुआ? सुशांत क्या इस इंडस्ट्री का नहीं था? क्या सुशांत टैलेंटेड नहीं था? संजय दत्त के साथ तो आप खड़े थे, लेकिन आप कंगना के साथ नहीं खड़े, आप सुशांत के साथ नहीं खड़े, आप दिशा के साथ नहीं खड़े। जया बच्चन जी की बहू जो है ऐश्वर्या, उनकी भी तो मैनेजर थी दिशा, उन्होंने एक बार भी कॉन्डोलेंस मैसेज नहीं दिया। इनका अपना पॉलिटिकल एजेंडा जहां फुलफिल होता है ये लोग उस बारे में बात करते हैं, उसके अलावा ये कोई और बात नहीं करना चाहते। अच्छा, आपने देखा होगा टीआरपी स्कैम मामले में भी परमवीर सिंह पर खुलासा हो गया है, तो आपको नहीं लगता जो ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं उनको बर्खास्त कर देना चाहिए? बिल्कुल कर देना चाहिए। मैं यही बात कह रही हूँ कि ये इमीडिएटली उनको बर्खास्त करना चाहिए। इनफैक्ट सीबीआई को उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। पुराने भी जो केसेस हैं परमवीर सिंह जी के भी, वो भी इतना इनका ड्यूबियस पास्ट है कि उनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्या चक्कर है कि या तो वो केसेस जो हैं उसमें अगर इनकी पसंद वाला एक्यूज नहीं होता है तो उसको टॉर्चर करते हैं, जिस तरह से प्रज्ञा ठाकुर को, कर्नल पुरोहित को टॉर्चर करवाया गया इनके अंडर में। और उधर दूसरी तरफ जो इनके अपने फेवर वाले होते हैं, अरबाज खान बैटिंग के केस में फंसे थे, क्या हुआ? निकल के आ गए, तो कुछ नहीं हुआ उनके केस में, कुछ नहीं हुआ। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की वाइफ, क्यों ऐसा होता है कि ये रिया से फ़ोन पे बात करते हैं? रिया का पहले तो पता नहीं होता है, लेकिन ये बात कर रहे होते हैं, चाचा 5-5 बार ये बात कर रहे होते हैं, इन्हें पता होता है रिया वो कहाँ है। और ये जो और चैनल्स हैं जो आज की तारीख में रिपब्लिक के अगेंस्ट बोलते हैं, ये वही चैनल हैं जिन्होंने रिया को प्लेटफॉर्म दिया था। कल इनको पैसा चाहिए होगा या इनको मौका लगेगा, प्लेटफॉर्म देना होगा, तो ये दाऊद को भी देंगे, अफजल गुरु को भी देंगे, ये हर उस देशद्रोही को देंगे, हर उस एक्यूज़ को देंगे जिसने गलत काम किया है सिर्फ अपने पैसे के लिए। लेकिन मैम रिपब्लिक को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्यों सारे काम धाम छोड़कर उद्धव ठाकरे रिपब्लिक के पीछे पड़े हुए हैं? क्योंकि रिपब्लिक सच दिखा रहा है। वो डरे हुए हैं कि रिपब्लिक ही तो एक है जो इस मुहिम में लगा हुआ है, सुशांत के केस को खोलने में लगा हुआ है, जिनमें बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व हैं। और कौन सा चैनल है इस टाइम जो इस बारे में बात ही नहीं कर रहा है? वो सब जो सुधीर गुप्ता जी एक सिलेक्ट
प्रोएक्टिव लीकेज कर देते हैं एक रिपोर्ट की, और बाद में एम्स उस बात से मना कर देता है कि ये रिपोर्ट सही नहीं है। उसको लीक करी हुई रिपोर्ट को वो लोग बड़ा बड़ा पब्लिसाइज करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी सुसाइड थ्योरी है, सुसाइड जो है, ये जो मर्डर थ्योरी है वो निगेट कर दी है एम्स ने। लेकिन सीबीआई, और फिर एक तरफ कहते हैं फिर सीबीआई ने केस क्लोज कर दिया, लेकिन सीबीआई को बेचारी को आके कहना पड़ता है कि नहीं, केस अभी चल रहा है, हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एम्स की रिपोर्ट से अभी कोई मतलब नहीं है। ये सारे के सारे सिर्फ सुशांत के केस को दबाने में लगे हुए हैं, क्योंकि बहुत बड़े लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, मर्डर में, दिशा के केस में, सुशांत के केस में, और इन दिशा, सुशांत और रिया से लिंक्ड करीब 13 से 14 लोग हैं जो पिछले उस दौरान में 1.5-2 महीने में या तो सुसाइड से मर गए या फिर रोड एक्सीडेंट में मर गए। उन सबकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, परमवीर सिंह की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सीबीआई को इन सब का केसेस देखने चाहिए। अच्छा, आपने कहा उद्धव ठाकरे डरे हुए हैं, सवाल ये है कि किस बात से डरे हुए हैं? वो तो उन्हीं को पता होगा कि सुशांत केस में क्यों उनके ही लोग आके, उन्हीं की पार्टी के लोग आके, अगर पुलिस कह रही है 10 मिनट में, पुलिस ने तो कह दिया सुसाइड है, आपकी पार्टी के लोग आके क्यों कहते हैं सुसाइड है? गवर्नमेंट के लोगों को, मिनिस्टर्स को इन्वॉल्व होने की क्या ज़रूरत है? पुलिस का केस है, पुलिस को हैंडल करने दो, आप क्यों अपनी तरफ से स्टेटमेंट्स दे रहे हो? कोई तो वजह होगी ना। वही साफ बताती है कि कुछ ऐसे लोग हैं सरकार के जो उस केस में इन्वॉल्व हैं, और ये लोग डरते हैं कि कहीं उनका नाम सामने ना आ जाए। किसको बचा रहे हैं अब इन लोगों को पता होगा किसको बचा रहे हैं।